Starting with, I have chosen the first chapter of your flamenco book, which is the last lesson. Children, before proceeding ahead the chapter, let us understand who is the author of this chapter. The last lesson chapter was written by Alphonse Daudet. He was a French novelist and a small story writer. Now students, it's equally important for you to know the message that will be conveyed through the story. Children, I want to ask all of you, how many of you do actually understand linguistic identity? आप सब इंडिया में हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया की ही सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप किसी से बात करते हैं या किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन किस लैंग्वेज के थ्रू होता है? मोस्टली इट इज़ हिंदी. वी कॉमनली यूज हिंदी एज अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. इस स्टोरी के थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारी अपनी लाइफ पर एक लैंग्वेज का कितना इफेक्ट होता है, एक लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है. जब हम अपने करियर की बात करते हैं, जब अपनी लाइफ की बात करते हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ में रखते हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं. डिसिप्लिन, टाइम, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, कि ये हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. बट इसके अलावा एक चीज़ का हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, दैट इज आवर ओन लैंग्वेज. एंड सो जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड the linguistic means language, the linguistic importance, this chapter has been written by the author. So we will get to know what and how the language creates an impact on us. Alright children, the background of the story. You need to know what was the background, why this story was depicted. Children, there was a time when there was a war between French and Russia. And if you all know, जब दो देशों में लड़ाई होती है और जो विनिंग पार्टी होती है, अगर वो जीत रही है, वो जीत चुकी है, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शन दूसरी जगह पे लगाती है. मान लीजिए मैं और मेरी फ्रेंड आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं और हम एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर तुम जीते तो ये चीज़ करोगे और मैं जीती तो हम ये करेंगे. सिमिलरली जब वॉर हुआ फ्रेंच और रशिया के बीच में, तो रशिया वॉज द विनिंग पार्टी, रशिया जीत गया और उसने फ्रेंच पर एक बहुत ही ऑकवर्ड सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. दैट रिस्ट्रिक्शन वाज कि द पीपल ऑफ फ्रांस, द लोकल एंड नेटिव पीपल ऑफ फ्रांस, दे विल नॉट स्टडी फ्रेंच एज अ लैंग्वेज. और ये ऑर्डर आया था बर्लिन से. बर्लिन की गवर्नमेंट ने फ्रांस के लोगों पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जितने भी यहाँ लोकलाइट्स हैं वो फ्रेंच अब नहीं पढ़ेंगे, जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज थी. अब वो जर्मन पढ़ेंगे. दिस इज हाउ द लैंग्वेज बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द. अब हम शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ से. तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि देर आर टू कैरेक्टर्स विच आर मेन इन द स्टोरी. वन इज अ स्मॉल बॉय फ्रांस एंड द अदर इज हिज टीचर मिस्टर एम हेमल. स्टोरी की शुरुआत में हेमल एक छोटा सा बच्चा दिखाया है जो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है. स्कूल जाने के लिए वो लेट हो गया है. स्कूल की वजह से, जब लेट होने की वजह से वो अपने बैग को जल्दी जल्दी पैक करता है, अपनी बुक्स रखता है और फटाफट अपने रूम से बाहर निकल जाता है. जब वो अपने रास्ते पे आता है स्कूल से थोड़ा पहले, तो उसको ये चीज और याद आ जाती है कि उसके टीचर ने उसे पार्टिसिपल फॉर्म याद करने के लिए बोला था. He remembers that his teacher had asked him to revise the participle form. और ये याद करके उसको और चिंता हो जाती है क्योंकि he remembers that he has not learned the participle. उसने participle याद ही नहीं किए. तो उसके पास अब दो रीजन है परेशान होने के. फर्स्ट रीजन, he is late to the school. Second reason, he has not done the homework, he has not learned the participle. अब वो जब जा रहा होता है तो वो अपने स्कूल को भी डिस्क्राइब करता है. वो ये कहता है कि मेरा स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ कमोशन रहता है, लोग इधर से उधर भागते हैं. कोई कहीं भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई टीचर की सुनता है, कोई टीचर की नहीं सुन रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है. उसने अपना स्कूल ऐसे डिस्क्राइब किया और वो इसी चीज का फायदा उठाता था.
जब भी वो स्कूल के लिए लेट होता था तो वो इस भगदड़ का, इस भीड़ का, इस भागदौड़ का फायदा उठाता था, क्योंकि भीड़ में वो कहीं से भी क्लास में एंटर होकर बैठ जाता था एंड हिज टीचर वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इफ ही वॉज लेट। वो एक बात और बताता है कि उसको फ्रेंच के टीचर से प्रॉब्लम थी। वो अपने फ्रेंच के टीचर को लाइक नहीं करता था। वो यूजुअली उनकी क्लासेस को मिस करता था या फिर लेट होता था। सो अब जब वो स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है, when Franz is about to reach the school, he observes few unusual changes. कुछ अलग सी चीज वो उस दिन नोटिस करता है। पहली चीज, जब वो स्कूल के पास जाता है तो वो ये देखता है कि स्कूल में बहुत शांति है। वही स्कूल जो एक इनडिसिप्लिन स्कूल रहता था, today that school was totally disciplined. Students were sitting in the class and they were listening to the teachers. There was no crowd, there was no hush, there was no rush even. The class was silent. Second thing that he notices is that there is a bulletin board. And on that bulletin board, there are people who have gathered. वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो उस वीडियो को, उस बुलेटिन बोर्ड को चेक कर रहे हैं। उस बुलेटिन बोर्ड पे फ्रांस की जितनी भी बुरी न्यूज होती हैं डेली अपडेट करी जाती हैं, बट क्योंकि फ्रांस बहुत जल्दी में होता है, ही इज ऑलरेडी लेट, तो वो बुलेटिन बोर्ड को चेक नहीं करता और स्ट्रेट अवे आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो क्लास के आगे बढ़ता है, वो ये देखता है कि क्लास में उसके फ्रेंच टीचर उसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके फ्रेंड्स को वहां पे पढ़ा रहे हैं। और एक अनयूजुअल चीज जो वो और देखता है कि विलेजर्स वहां बैक पे बैठे होते हैं। एक क्लास में विलेजर्स जो होते हैं बिल्कुल बैक एंड पे बैठे होते हैं, बैक बेंचर्स बैक सीट पे बैठे होते हैं। तो जब वो स्कूल की तरफ जाता है, पहली अनयूजुअल चीज वो देखता है कि पूरा स्कूल शांत है, कोई भी इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर रहा है। सेकेंड अनयूजुअल चीज जो वो देखता है वो होता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, पर क्योंकि वो जल्दी में होता है तो वो वहां वेट नहीं करता। फर्दरमोर जब वो आगे बढ़ता है तो वो अपनी क्लास को बाहर विंडो से चेक करता है, और जब वो विंडो से चेक करता है तो वो ये पता लगाता है कि क्लास में सारे बच्चे शांति से पढ़ रहे हैं, एंड दैट टू द विलेजर्स आर आल्सो सिटिंग इन द क्लास एंड दे आर सिटिंग एट द बैक एंड ऑफ द क्लास। वो क्लास के पीछे सब बैठे होते हैं। और एक सबसे अनयूजुअल चीज जो वो देखता है वो होता है उसका टीचर मिस्टर एम हेमल। उस दिन मिस्टर एम हेमल ने एक शर्ट पहनी होती है जिसमें फ्रिट्स होते हैं। फ्रिट्स वाली शर्ट, एक ग्रीन कोट और एक ब्यूटीफुल ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप और हैट वो इसलिए पहनी जाती है। उसका रीजन ये होता है, जब भी उसके टाउन में कोई इस तरह के कपड़े पहनता है तो वो ये सिंबलाइज करता है कि उस दिन कोई अनाउंसमेंट होने वाली है या कोई फंक्शन बड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अपने आसपास की चीज जो हो रही होती हैं उनको रिलेट फाइनली जब फ्रेंड्स क्लास तक पहुंचता है वो अपने टीचर से पूछता है, मे आई कम इन सर। वो घबराया हुआ भी होता है, लेकिन क्योंकि वो स्कूल आ चुका है तो उसे क्लास अटेंड करनी है। जैसे ही वो अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछता है, उसका टीचर उसको बोलता है, यस यू मे कम इन एंड टेक योर सीट। ये चीज उसको और अनयूजुअल लगती है क्योंकि वही टीचर जो कभी उसके लेट होने पे उसको डांटता था, आज उस टीचर ने उसको एक वर्ड भी नहीं बोला। फ्रांस अंदर जाता है, घबराहट में सेटल होता है, अपनी सीट पर बैठता है और कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं होता। वो सिर्फ वेट करता है कि कोई फाइनली उसे बताए कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। थोड़े टाइम बाद उसके टीचर हेमल ये अनाउंस करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, डियर विलेजर्स एंड ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट इन द क्लास, आई वांटेड टू अनाउंस दैट दिस इज माय लास्ट फ्रेंच क्लास। मिस्टर हेमल सबको यह बताते हैं कि आज की क्लास उनकी आखिरी क्लास है, क्योंकि बर्लिन की गवर्नमेंट ने उनको फ्रेंच पढ़ाने से अब मना कर दिया है। अब कोई भी फ्रांस का इंडिविजुअल फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा, वो सिर्फ जर्मन पढ़ेंगे। ऐसा सुनते ही फ्रेंच कहता है, व्हाट अ थंडर क्लैप टू मी। थंडर क्लैप का यहाँ मतलब है एक शॉक लगना। वो तुरंत कहता है कि मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ा शॉक है कि वही टीचर जिससे मैं बचता था, जिसकी क्लास में मिस करता था, आज उसकी क्लास सबसे लास्ट क्लास है। और मिस्टर हेमल भी अपनी बात में थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कहते हुए। तो फ्रेंड्स को थोड़ा सा गिल्ट फील होता है।
Friends feel sorry, friends feels guilt that he was not able to attend the classes properly. उसको फिलहाल अफसोस होता है कि उसने कभी भी अपनी क्लासेस को सिंसियरिटी से क्यों नहीं लिया। ये कहते कहते मिस्टर हेमल थोड़ा और इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हुआ उसे छोड़ो, क्लास को शुरू करते हैं। तो वो एक एक करके हर स्टूडेंट से पार्टिसिपल के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। जब फ्रांस की बारी आती है तो वो मिस्टर हेमल से ये कहता है कि मैंने पार्टिसिपल्स फॉर्म भी नहीं पढ़ी हैं और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। फ्रांस अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है। तो मिस्टर हेमल कहते हैं कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है और ना ही आज मैं तुमसे कुछ कहूंगा, क्योंकि इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें कुछ गलती मेरी भी है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। मिस्टर हेमल अपनी गलती इसलिए मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक केयरलेस टीचर होते हैं। उन्होंने अपनी कई क्लासेस सस्पेंड करी हुई होती हैं। कभी कभी जब उनका फिशिंग के लिए या कोई और काम करने के लिए मन कर रहा होता है तो मिस्टर हेमल ने क्लासेस को बंद किया था। तो आज उन्हें भी रिग्रेट होता है कि मैंने भी क्लासेस को उतनी सिंसियरिटी से नहीं लिया। दूसरा, वो फ्रांस को रिस्पॉन्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने भी कभी सिंसियरिटी नहीं दिखाई और फ्रांस के पेरेंट्स उसको पैसा दिलवाना चाहते थे। वो चाहते थे दैट हिज चाइल्ड शुड अर्न मोर एंड मोर मनी, सो ही सेंड देम टू। तो उनके पेरेंट्स ने उसको कहीं और काम के लिए भेज दिया। यह कहते ही वो फ्रेंड्स को बिठा देते हैं और फ्रेंड्स से एक बात पूछते हैं कि क्या तुम्हें अब कुछ रियलाइज हुआ। और वो एक रोती हुई आवाज में सारे विलेजर्स को ये समझाते हैं कि तुम लोगों ने जिस चीज को सबसे लाइटली लिया, आज वही चीज तुम मिस करने वाले हो। तुम सारे इंडिविजुअल्स ने कभी भी अपनी लैंग्वेज को सिंसियरिटी से नहीं लिया। तो आज उसका रिजल्ट ये है कि आपकी जो मेन लैंग्वेज थी फ्रेंच, वो आज और इसी वक्त खत्म हो। नाउ एज एवरी स्टोरी हैज एन एंडिंग, इस स्टोरी की भी एंडिंग इसी तरह होती है कि मिस्टर हेमल जैसे ही 12 बजते हैं अपनी क्लास को खत्म करके कुछ वर्ड्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और वो वर्ड्स होते हैं वीव लो फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो जाते जाते एक मैसेज फ्रांस और बाकी लोगों को कह के जाते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके रूलर्स अगर आपकी लैंग्वेज को नहीं जानते और वो आपको स्लेव या डोमिनेट करते हैं तो उस जगह आपकी अपनी लैंग्वेज ही आपका वेपन होती है। और क्योंकि अब आप ऐसे ही रूलर्स आपको रूल करेंगे जो आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, आप में से कुछ लोगों को तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती। तो आज एक सबक लीजिए, अपनी लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपनी लैंग्वेज को याद कीजिए। इस वक्त मिस्टर हेमल अपना 40 साल का एक्सपीरियंस याद करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वही टीचर जिसने 40 साल एक जगह पढ़ाया, आज उसे किसी कारणवश यहाँ से शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो वो जाते जाते फ्रेंड्स और उसके साथ वालों को एक बहुत अच्छा मैसेज देके जाते हैं और समझाते हैं कि नेवर टेक योर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड। तो ये था आपका चैप्टर द लास्ट लेसन। ऐसा लेसन फ्रांस को सीखने को मिला जो उसके टीचर हेमल ने दिया, और वो लास्ट लेसन ये था कि अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे, उसे पूरी तरह से इग्नोर ना करें। थैंक यू।